ममता अगर हमारे शरीर से, मन, बुद्धि, इंद्रियों से है, तो हम अपने आप ही कर्म फल में चिपक जाते हैं कि मैंने सोचा, मैंने कहा, पर वास्तव में प्रकृति की शक्ति के द्वारा ये सारे कार्य अपने आप होते हैं, पर हम इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति, ऐसे करके बंध जाते हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हारा कर्म करने मात्र में अधिकार है, ना कि फल में। कर्म फल का हेतु भी तुझे नहीं बनना है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में ममता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर हम उनसे करे गए कार्य को अपने कर्तृत्व अभिमान मान लेते हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां भी संसार की है। इनसे भी जो कार्य होते हैं वो प्रकृति की शक्ति से होते हैं, यानी दूसरे के द्वारा होते हैं। पर मैं परमात्मा का चेतन अंश हूँ। मैं कर्म रहित हूँ। मेरे अंदर बाहर की क्रियाएं घुस भी नहीं सकती। हमारी स्थिति हर समय विश्राम में रहती है। हम किसी कार्य में स्वयं को निमित्त भी नहीं मानते, तो कर्म फल के हेतु भी नहीं बनते। इच्छा रखने मात्र से हम जीते जी तो दुखी रहते हैं और मरने के बाद भी दुर्गति होती। कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य कर्म नहीं करूंगा, ये तेरे में नहीं होना चाहिए। जैसे कोई यदि डॉक्टर बनना चाहता है, तो एक तो होता है इच्छा लेकर बनना और एक होता है कर्तव्य समझकर बनना। इच्छा रखने से कि पैसे कमाऊंगा, ऐसा करके वो गलत रास्ता अपनाता है। पर कर्तव्य की दृष्टि से नित्य नव उत्साह आता है। कर्म करने में आसक्ति और कर्म ना करने में आसक्ति, ये दोनों प्रमाद है। केवल हित की दृष्टि से कार्य करा जाए, ये ही भगवान चाहते हैं। नारायण 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 नारायण। तो अब गीता जी का अभ्यास करते हैं। आज 18वां श्लोक था कि दूसरे अध्याय का, वो भी आज मैं भेज नहीं पाया हूँ, पर 18वां श्लोक है जी सर। ठीक है, 18वां श्लोक करते हैं। आज आप नरसिंह जी वाला चरित्र तो सुनाएंगे ना? जी सर, 18 आप ये श्लोक पढ़ जाए, फिर से मेरे को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिएगा जी सर। मैं चरित्र वाला साथ नहीं है मेरे पास ही। हाँ हाँ ठीक है, चरित्र आप सुनाएंगे तो? जी सर, सुना दी। ठीक है, तो 18वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। ये मैं 2 बार पढ़ता हूँ, फिर इसका अर्थ और व्याख्या बोलता हूँ, फिर आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। इसका भाव यह है कि पूर्व श्लोक में शरीर को अविनाशी बताकर अब भगवान ये कहते हैं कि मात्र शरीर नाशवान है, मरने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि मिला हुआ तथा बिछड़ने वाला शरीर ये हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर तो केवल कर्म सामग्री है, जिसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा करने में ही है। अपने लिए उसका किंचित मात्र भी उपयोग नहीं है। अतः शरीर के नाश से अपनी कोई हानि नहीं होती। अब इसमें जो
पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा कर दे। कमला। अंतवंत इमे देहा नित्य शोका शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युष्य भारत। तस्मात् द्युष्य का बोल दिया ना, तस्मात् द्युध्यस्व भारत, तस्मात् द्युध्यस्य भारत। तस्माद्युष्य भारत। हाँ ये ठीक है। हाँ ज्योति। राम प्रणाम जी साहब। राम राम। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। बाकी सब ठीक है। शरीर ने बोला है ये सरसों वाला शह नहीं है, ये शहद वाला शह है। तो इसको दोबारा बोलो पहली लाइन को। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। अब ठीक है, बस ठीक है। सुलोचना देवी। प्रणाम अंतवंत इदे देहा नित्यक्षोक्त्वा शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। लगभग ठीक है, लेकिन आपकी भी वही भूल है। शरीरिण को आपने शरीरिण बोला है और अनाशिनो को आपने अनाशिनो बोला है। यानी कि शह, जो शहद वाला शह है वो नहीं बोल के सरसों वाला शह ही आप बोल रहे हैं। एक बार फिर बोलिए। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः। अब ठीक है, बस ठीक है, हो गया। अब आपने सुधार लिया, ऐसे ही बोलना है आपको। इसको शह है तो शह ही बोलना है, शहद वाला शह। ठीक है, अच्छा। ठीक है महाराज। चंदा। राम राम। राम प्रणाम जी सर। राम राम राम। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। नारायण नारायण। ठीक, अच्छा बोला। हाँ सविता जी आप बोलिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ठीक है, अच्छा है। हाँ जयेश भाई सुनाइए। हाँ राम राम जी सर। पिछली बार अपन ने पढ़ा था वहाँ
इनकी दादी जी कुंवर बाई इनका विवाह करा देते, फिर भी अपनी मतलब स्वधाम गमन कर लेते। फिर आगे की बात आती है शिव का अनुग्रह। तो वहाँ यहाँ से पढ़ता हूँ मैं। बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार नरसिंह बड़ी सावधानी से पशुओं का पालन करते थे। अपनी ओर से जानबूझकर काम में तनिक भी लापरवाही नहीं करते थे। जब इससे फुर्सत मिलती तो फिर तब भजन पूजन करते थे, कथा कीर्तन में जाते थे अथवा साधु संग किया करते थे। परंतु भोजाई उनसे कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह बराबर उन्हें तंग करने का कोई न कोई मौका ढूंढा ही करती थी। नरसिंह उसके दुष्ट स्वभाव के कारण उससे बहुत डरा करते थे। कहा है कि दुखी विघ्न सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध इतर धी मुनि रुच्यते। जिसका मन दुख प्राप्त होने पर भी उद्वेग रहित रहता है, सुखों की प्राप्ति की स्पृहा जिसको दूर हो गई है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि काकी के अनुसार सब कुछ शांति पूर्वक सहन करते हुए आनंद पूर्वक अपना काम करते थे। एक दिन बंशीधर राज्य कार्य के लिए बाहर गए हुए थे। नरसिंह प्रातः काल घर का काम समाप्त कर घास काटने के लिए गए और प्रायः संध्या समय घास का बोझ लेकर लौटे। घोड़ी के सामने घास डालकर उन्होंने स्नान किया। दिन भर जंगल में घूम घूम कर घास काटते रहने से वह सुधा से पीड़ित हो रहे थे, अतः उन्होंने भोजाई से भोजन मांगा। इस पर दुरित गौरी कड़क कर कहने लगी, देखो तो बड़ा भगत आया है, रोज सुबह घास काटने का बहाना करके घर से निकल जाता है और दिन भर भीख मंगों के साथ भटकता रहता है। घर बार की कुछ भी परवाह नहीं करता और फिर कहता है कि भूख लगी। आज तो मैं सत्संग में बिल्कुल नहीं गया, प्रातः काल से घास लाने चला गया था। आजकल घास के लिए बहुत दूर जंगल में जाना पड़ता है, इसलिए बहुत देर लगती है। इस प्रकार नरसिंह ने अपनी निर्दोषता साबित करने की चेष्टा की। इस बीच दुरित गौरी ने कुछ बासी रोटियां नरसिंह के सामने लाकर पटक दी। घर में कई प्रकार की ताजी चीजें तैयार थी, परंतु वे नरसिंह मेहता के योग्य नहीं समझी गई। जेठानी के इस व्यवहार को देखकर पति परायणा माणिक बाई को असह्य कष्ट हुआ। एक सती भला अपने जीवन सर्वस्व पति देवता की इस प्रकार से अयोग्य दुर्दशा कैसे सहन कर सकती है? भले ही औरों को दुष्ट दृष्टि में वह सब प्रकार से अयोग्य ही क्यों न हो, माणिक बाई का हृदय विदीर्ण हो गया और वह कसक उसके नेत्र द्वार से आंसू के रूप में झरने लगी। इस समय वह और कर ही क्या सकती थी? द्रव्योपार्जन में अशक्त और पराधीन पति की नारी का घर में अधिकार ही कितना? नरसिंह ने पेट की ज्वाला शांत करने के लिए ज्यों करके कुछ रोटी के टुकड़े गले के नीचे उतारे और पानी पीकर वह उठ गए। बस दुरित गौरी के क्रोधानल में मानो तीखी आहुति पड़ गई। वह चिल्ला कर कहने लगी, देखो भजन में साधु और भोजन में भीम, ऐसा दिमाग मेरे घर में नहीं चलेगा। इतनी तकलीफ तो मैं तेरे भाई के लिए भी नहीं उठाती, और तो बेचारा जो हाजिर सो हजूर कर लेता है, और इसका तो मिजाज ही दूसरा रहता है। भाग मजूर का और मन राजा का। मैं कह देती हूँ, कल से जहाँ अच्छा भोजन मिले वहीं जाकर खा लेना। आज से मेरे घर में तेरा कोई काम नहीं। मैं तेरी और तेरी इस कुबारिया की गुलाम नहीं हूँ। अकारण भोजाई को इस प्रकार आग बबूला होते देख नरसिंह कुछ बोल न सके। चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे, परंतु उनके मौन से
दूरित गौरी का रोष बढ़ता ही गया। उसने रणचंडी का स्वरूप धारण कर लिया और गरज गरज कर वह अनाप। इतने में ही बंसीधर आ पहुंचे। पति को देखते दूरित गौरी ने अपनी माया भी फैला दी। दूरित गौरी ने अपनी माया फैला दी। वह रुदन करती हुई कहने लगी, घर में अब मेरा कुछ काम नहीं। इन भगत और भक्तानी को लेकर खुशी से रहो। कमाने का तो ठिकाना नहीं और मिर्जा जितना, मैं तो अब थक गई। बस अब इस घर में या तो नरसी नहीं या मैं नहीं। मायाविनी पत्नी के चक्कर में पड़कर अच्छे अच्छे पुरुष भी मरकट बन जाते हैं। फिर बेचारे वंशीधर का क्या दोष। दूरित गौरी का पक्ष लेकर वह भी नरसिंह को ही दोषी मानकर खोटी खरी सुनाने लगा और अंत में उन्होंने कठोरता पूर्वक घर से निकल जाने की आज्ञा भी दे दी। अब नरसिंह को क्या सहारा था। वह पत्नी को वही छोड़कर उदासपन से घर से निकल पड़े और मोहन लेके चबूतरे पर चले आए। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला से प्रकाशित होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा कर रहे थे, परंतु उससे नरसिंह को तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। वह प्राय आधी रात तक बैठे बैठे यह विचार करते रहे कि क्रोध उतारने पर बड़े भाई को अवश्य पश्चाताप होगा और वह थोड़ी देर में मुझे बुलाने आएंगे। उसके बाद उन्हें निंद्रा आ गई। प्रातःकाल हो गया पर किसी ने नरसिंह की खोज न की। वह मन ही मन विचार करने लगी, इस नश्वर संसार में सभी संबंधी स्वार्थ से ही प्रीति करते हैं। निस्वार्थ प्रीति करने वाले तो वही एक विश्वम्भर परमात्मा है। अतः घर से जाने से लाभ ही घर उठे और एक और चल पड़े। वक्त लिए जा रहे हैं, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं। कोसों दूर तक भीषण जंगल में पहुंच गए। भूख, प्रयास और रास्ता चलने के कारण वह बहुत थक गए थे। अतः विश्राम करने के लिए एक वटवृक्ष की छाया में बैठ गए। अब प्रायः सायंकाल हो रहा था। वह विचार करने लगे कि अब कहाँ जाना चाहिए। इस संसार में दूसरा अपना है ही कौन। सर्व संता भारी परम कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त और कोई शरण देने वाला नहीं। प्राय 8 वर्षों से रोज शिव जी की पूजा करता आ रहा हूँ। प्रत्येक सोमवार को रुद्री करता हूँ। सावन पर बेलपत्र चढ़ाता हूँ। अवश्य भक्त भाई जन भंजन औढरदानी भगवान शंकर मेरी सहायता करेंगे। नरसिंह इस विचार में निमग्न थे कि उनकी दृष्टि समीप में ही एक जीर्ण मंदिर पर पड़ी। वहां पर सूरभ में सरोवर भी था। यह देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वह शिवालय पर जा पहुंचे। उन्होंने कपड़े उतारे, सरोवर में स्नान किया और बेलपत्र फूल आदि से शंकर की पूजा की। फिर शिवलिंग के सामने सिर टेक कर फूट फूट कर रोने लगे। दीनानाथ, क्या मेरी दशा पर आपको दया नहीं आती। भाई भोजाई ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरा और कौन सहारा है। जन्म से ही आप पर मेरा भरोसा रहा है। आपके ही नाम का बल रहा है। आप यदि शरण में नहीं रखेंगे तो दूसरा कौन रखेगा। अब मैं आपको अब मैं आपके द्वार पड़ गया। आप प्रसन्न होइए, अन्यथा मैं अन्न जल के बिना यही प्राण त्याग दूंगा और इस ब्रह्म हत्या का दोष आप पर लगेगा। नरसिंह राम की दृष्टि में शिवलिंग पत्थर नहीं था, बल्कि साक्षात कैलाशपति थे। अतः वह निरंतर विश्वास पूर्वक प्रार्थना करने लगे और रुदन करने लगे। जंगल की भयावनी रात की। नाना प्रकार के हिंसक जंतु चारों ओर बोल रहे थे। कितने ही उस मंदिर में सोने के लिए आते थे और मनुष्य को देखकर डर से वहां से चले जाते थे, परंतु नरसिंह राम को इन सब बातों की कोई सुधि न थी। वह तो अखिल भुवनपति के ध्यान में पड़े थे और उन्हीं की पुकार कर रहे थे। धीरे धीरे रात बीती। सूर्य भगवान के आगमन से पृथ्वी का अंधकार न मालूम कहाँ विलीन हो गया। फिर भी ब्राह्मण नरसिंह मेहता उसी स्थिति में जमीन पर सिर टेके रुदन और विनती कर रहे थे। फिर दिन बीता और रात आई और इस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता और चला जाता, परंतु वह उसी स्थिति में पड़े रहे। वह अपनी श्रद्धा और संकल्प से लेस मात्र भी विचलित नहीं हुए। इस प्रकार प्राय 7 दिन की उग्र तपस्या से कैलाशपति का आसन डोल गया और 7वें दिन आधी रात के बाद भगवान भोलेनाथ भक्त के सामने साक्षात प्रकट हुए। उन्हें देखते ही
भक्तराज उनके परम पावन चरण कमलों पर यह कहते हुए लौट गए कि मेरे भोलेनाथ आओ, मेरे शंभु आओ। भगवान शंकर ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी 7 दिन की घोर तपश्चर्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे इच्छित वर मांग लो। भक्तराज ने नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, भगवान मुझे किसी वरदान की इच्छा नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा वर मांगने की है, अतः जो वस्तु आपको अत्यंत प्रिय हो वही वस्तु आप वरदान में देने की कृपा करें। वत्स तुमने तो वरदान बड़ा सुंदर मांगा, जगत भर में भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रिय वस्तु मेरी दृष्टि में दूसरी कोई नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दूं। भगवान सदाशिव ने उत्तर दिया, भगवान यही तो इस संसार में सारभूत और दुर्लभ वस्तु है, फिर जो वस्तु आपको प्रिय है उसे अप्रिय कहने की घृष्टता कौन कर सकता है। नरसिंह राम ने निवेदन किया। नरसिंह राम की ऐसी निष्ठा देखकर शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भक्तराज को दिव्य देह प्रदान कर उन्हें साथ ले दिव्य द्वारिका लिए तुरंत प्रस्थान किए। नारायण नारायण नारायण। आगे दूसरा फिर भाग आता रास दर्शन, जो अगली बार पढ़ा जाएगा। जिसे नारायण नारायण। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये नरसिंह मेहता के जीवन की ये कथा है, ये बहुत बहुत समय पहले की नहीं है, ये थोड़ी समय पहले की बात है। ये जूनागढ़ के रहने वाले थे। जूनागढ़ अभी भी गुजरात में है। और इनके जीवन में कितनी कठिनाई रही। शुरुआत में भाई भौजाई के अत्याचारों से पीड़ित होकर के घर से निकलना पड़ा, और बाद में ठाकुर जी ने इनके लिए क्या क्या नहीं किया। बाद में इनके पास खूब धन भी हो गया था, लेकिन फिर वो सारा धन लुटा करके और फिर भगवान के भजन में लग गए, साधु संत के साथ रहना शुरू कर दिया। और फिर इनके वो नानी बाई का मायरा भगवान नहीं भरा, तो वो तो आपको कथा मालूम ही है, वो सब कथा आने वाली है। तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो करें, क्योंकि अपने पास थोड़ा समय है, अभी करीब करीब 4-5 मिनट का समय है। जी सर, इसमें एक बात है, मांगना कैसे ये तो भक्तों के पास ही पता चलता है अपने को। तो जो अपनी इच्छा का त्याग करके प्रभु की इच्छा को, प्रभु की प्रियता को अपने जीवन में स्थान दे दे, उसके लिए प्रभु ही जीवन बन जाते हैं। आप देख लो, इनको कहा कि तुम अपनी इच्छा से वर मांग लो, तो इन्होंने ये कहा आप देना ही चाहते हो तो जो आपको सबसे प्रिय वस्तु वो दे दो। तो अभी इनको भगवान की रास लीला में सम्मिलित कर देंगे। इनको सबसे अधिक प्रिय है भगवान कृष्ण। ममता जी क्या पूछना चाहते हैं? गुजराती में एक कहावत है, उसमें कहते हैं, भोए पछाड़ू भूखे मारू, ऊपर थी मारू मार, तेम छता जो मने भजे तो पलमा करूं न्याल। मतलब उसको धरती पे गिरा देंगे, भूख से मारेंगे, और ऊपर से मार भी खिलवाएंगे उसको, फिर भी जो भक्त हृदय जो भी है वो उसको भजन भगवान का नहीं छोड़ता है, उसको फिर अपना बना लेते हैं प्रभु। तो नरसिंह जी के जीवन में मीराबाई का भी चरित्र अपने सुन रहे, उसमें भी ये सारी बातें आती है। अपने कष्ट इतने आने पर भी उन्होंने जब भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा, तो वो सारे तो पार लग गए और अपने प्रभु की प्राप्ति कर ली इसी जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान का भरोसा हो तो फिर सब कुछ हो सकता है। ममता जी क्या पूछते हैं, बोलिए। ममता जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप बात कर सकते हैं। हाँ बोलिए। राम जी राम। राम जी राम। राम जी राम।
डॉक्टर साहब जब वो अपने घर वालों से परेशान हो गए और फिर 7 दिन तक अपने मन में यही सोचा कि शंकर भगवान की आराधना करूंगा तो वो मुझे मिलेंगे, पर फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को क्यों मांगा? कि उनका जैसे वो घर में परेशान हो गए थे तो गए शंकर भगवान के पास, पर मांगा भगवान श्री कृष्ण को। नहीं, उन्होंने नहीं मांगा। उन्होंने तो भगवान शिव ने कहा कि बोलो आपको क्या चाहिए, मैं आपको वरदान देता हूँ। तो कहा कि अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, आपको जो सबसे प्रिय वस्तु हो वही हमको दीजिए। तो भगवान शिव को सबसे प्रिय भगवान कृष्ण और उनकी रास है। तो अब ये उनको द्वारिका ले जाएंगे और भगवान की रास में शामिल करेंगे। तो ये उन्होंने भगवान अच्छा, उन्होंने नहीं मांगा। भगवान शंकर प्रकट हो गए थे तो वहाँ संतोष नहीं हुआ उनको, उनको उनके आराध्य चाहिए थे। नहीं, वास्तव में तो ये शंकर जी की उपासना ही करते थे। ये नरसिंह मेहता है, ये अच्छा। शंकर जी की उपासना करते थे। तो इसलिए जब भाई भौजाई ने निकाल दिया तो ये शंकर जी के मंदिर में जा करके और वहीं पर ही उनके चरणों में लौट गए कि महाराज अब आप ही सहो मेरा। तो वहीं भूखे प्यासे रहे 7 दिन। तो शंकर जी प्रकट हो गए। तो कहा कि अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए बोलो। तो कहा कि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आपको जो प्रिय है वो दे दीजिए। तो शिव जी को प्रिय है भगवान कृष्ण। वो तो जसोदा मैया के पास जाते हैं ना, जोगी बन करके जाते हैं कि मैया तेरे लाला के दर्शन करा दे। तो इनका सबसे प्रिय भगवान कृष्ण थे, इसलिए इन्होंने अब इनको भगवान कृष्ण की लीला में शामिल करने ले जाएंगे। जी। अच्छा, तो शंकर भगवान ने दिया उनको भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की तरफ उन्होंने ही लगाया। वो तो भगवान शिव की पूजा करते थे। जी ठीक है, अब समय हो गया इसलिए हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। जी साहब, अभी समय है अपने पास। आज 8:03 या 4 मिनट पे शुरू हुआ था। हाँ, इसलिए आज समय। मैं तो अपने हिसाब से सोच रहा था, मैं तो 7:57 पे प्राय खोल देता हूँ ग्रुप को। आज 8 बज के शायद 2-3 मिनट 4 मिनट पे शुरू हुआ है। हाँ, तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो करें, और नहीं तो मूक सत्संग है ये परमात्मा की प्राप्ति का बहुत ही उत्कृष्ट साधन है। इसमें कुछ करना नहीं होता। यानी शरणान जी महाराज कहते हैं किसी को तत्काल मुक्ति चाहिए तो सब प्रकार की क्रियाओं से रहित होकर के, ममता और कामना से रहित होकर के, और सब प्रकार के चिंतन से रहित होकर के, और जब मनुष्य अपने आप में स्थित हो जाता है तो फिर उसको अपने आप ही आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। इसलिए मैं शुरू में तो कीर्तन करवाता हूं, लेकिन अंत में शरणान जी महाराज का ये सिद्धांत है कि भाई किसी कार्य के शुरू में अथवा अंत में और सब तरह की क्रियाओं से रहित होकर बैठ जाना, ये भी परमात्मा का ही मिलन है एक प्रकार से। तो इसलिए ये मैं कह देता हूँ कि सब लोग शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर होता क्या है कि कई तरह के विचार आते हैं। विचार क्यों आते हैं कि हमने आज तक जो कुछ भी भोगा है वो याद आता, अथवा जो कुछ भी किया है वो याद आता है, और भविष्य में जो कुछ करेंगे वो याद आता है। तो जो भोगा है किया है वो भी अभी नहीं है, तो इसलिए उसका अभाव ही है। और जो हम करना चाहते हैं वो भी भविष्य में होगा, अभी नहीं है। ऐसा जो विचार आए उसकी उपेक्षा कर दें कि अभी न तो भूतकाल की बात है न भविष्य की बात है।
जो कुछ हमने किया था वो भी तो है नहीं, और इस तरह से न तो उसका विरोध करे, न उसका समर्थन करे, और न अपने में माने। वो मन बुद्धि में हो रहा है तो मन बुद्धि तो संसार ही है, संसार में इतना सब कुछ हो रहा है, हमारा क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे ही उसको इग्नोर कर दे, उसकी उपेक्षा कर दे, उसके साथ असहयोग करे। इस तरह से शांत होकर के रहने से, इसको कहते हैं अप्रयत्न। हनुमान जी महाराज की 3 बातें हैं मुख्य: निर्मम, निष्काम और अप्रयत्न, या फिर अकिंचन, अचाह और अप्रयत्न। ये 3 शब्द हैं उनके। अकिंचन का अर्थ है मेरा कुछ नहीं, और अचाह का अर्थ है मुझे कुछ नहीं चाहिए, अप्रयत्न का अर्थ है मैं कुछ नहीं, किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं। जिसको मोक्ष सत्संग की अटकल आ जाती है, उसके जीवन में आनंद का एक झरना फूट जाता है, फूट पड़ता है। हर समय वो आनंद में उसका जीवन रहता है।